हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने पढ़ लिया था पेल्टर टरबाइन या पेल्टर व्हील टरबाइन के बारे में, जो कि क्या थी, एक इम्पल्स टरबाइन थी। इम्पल्स टरबाइन क्यों कि अगर आप उसका अगर आपको डायग्राम याद हो तो उसमें बेसिकली क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार शो कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये वापस उस डायग्राम को देखें तो देखिए, वाटर एक फिक्स पोर्शन से आ रहा था, वो सेक्शन मूव नहीं कर रहा था, केवल क्या था, वेन आपका मूव कर रहा था बारी बारी, जिस कारण से रोटेशन क्रिएट हो रहा था। ठीक है, तो वाटर आपका फिक्स जेट है, इसलिए क्या क्या इम्पल्स यानी इम्पल्सिव वे में आपका फ्लो हो रहा है। ठीक, अब क्या है रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है कि आपका जो नेक्स्ट है, इसमें आपका वाटर के एक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तभी उससे रिएक्शन क्रिएट होगा और फ्लो आपका आगे बढ़ेगा, इसलिए कहा गया रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, देखिए बेसिकली अगर हम बात करें रिएक्शन टाइप टरबाइन की, ठीक है, तो रिएक्शन टरबाइन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होता है रेडियल रिएक्शन टरबाइन, एक होता है एक्सियल रिएक्शन टरबाइन। ठीक, अब देखिए रेडियल रिएक्शन टरबाइन का मतलब क्या है। ये जो डायग्राम आपके पास है, ये बेसिकली रेडियल रिएक्शन टरबाइन का डायग्राम है, यानी पानी बाहर से आएगा, ठीक है, और रोटेट होता रहेगा। ठीक, हम नहीं श्योरली कहते कि बाहर से आएगा, वो टाइप पे डिपेंड करेगा। पहले मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि इसे हमने रेडियल क्यों कहा, क्योंकि पानी रेडियल डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है, यानी सेंटर के आ रहा हूँ। ठीक, यानी एक रोटेशन मोड में पानी आपका मूवमेंट करेगा, इसे उसे रेडियल टरबाइन कहेंगे। ठीक है, फिर अगर हमारे पास एक्सियल टरबाइन हो, यानी क्या है कि वाटर कैसा आए, किसी एक फिक्स एक्सियल डायरेक्शन से, या तो नीचे से आए, ठीक है, ऊपर नीचे किसी विंग से, या दाएं बाएं से, यहाँ कहते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक्सिस से आए। ठीक है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्सिस के फ्लो के बारे में बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, एक्सियल फ्लो टरबाइन। ठीक, चलते हैं। हमारे पास पहला पोर्शन जो है वो है रेडियल फ्लो टरबाइन। ठीक, तो ये डायग्राम आपका एक रेडियल फ्लो टरबाइन का है। ठीक है, सिंपली वाटर एंटर होगा पेन स्टॉक से। ठीक है, पेन स्टॉक वो पाइप थी जहाँ से पानी आपका आता था और फिर कहाँ जाएगा, आपका रेडियली मूव करता जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट केसिंग है। केसिंग आप हम सभी जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि सिंपली प्रोटेक्शन देना किसी भी एक्सीडेंट से मशीन को। ठीक है, और उसकी एफिशिएंसी बनाए रखना अच्छे से। ठीक है, यानी प्रेशर एनर्जी को एक इफेक्टिव वे में मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता था, इसमें जो नया इंट्रोडक्शन है वो है हमारे पास इन आउटर मोस्ट सेक्शन। ठीक है, केसिंग के अंदर, जिसे कहते हैं हम गाइड ब्लेडेड प्लेट या व्हील। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये स्टेशनरी व्हील है आपकी। ठीक है, ये रोटेट नहीं करती है, इसमें जो वेन्स लगे हैं इनका रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, तभी इन्हें क्या है, गाइड, इनका काम है गाइडेंस देना। ठीक है, यानी एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना फ्लो को। कैसे, वाटर बाहर से आएगा, ठीक है, फिर ये जो बीच का स्पेस है यहाँ से अंदर चला जाएगा। ठीक है, यानी एक डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक, तो इसे कहा गया गाइड वेट प्लेट। उसके बाद में इनर पोर्शन होता है जिसे कहते हैं रनर। ठीक है, यही रोटेशन पार्ट होता है। कैसे, वाटर यहाँ से आया, अंदर की ब्लेड्स मूविंग होती हैं। ठीक है, अनलाइक पहले की तरह स्टेशनरी नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अब ये डायरेक्शन ना शो करके क्या करेंगे, सिंपली रोटेट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर स्ट्राइक करेगा, ये फ्री हैं, घूम सकती हैं, तो जैसे वाटर स्ट्राइक हो ये रोटेशन में आ जाएंगे और एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे आपके कंपोनेंट्स। ठीक, अब चलते हैं हमारे पास जो इसमें भी सब टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे रेडियल फ्लो की तो हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक है इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन, सेकंड है आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन की, ठीक, तो इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन बेसिकली जो है कौन सी टरबाइन होती है, जिसमें फ्लो बाहर से अंदर की तरफ आता है। ठीक है, देखिए मैंने जो डायरेक्शंस आपको दिखाए हैं ये आपके डायरेक्शन ऑफ फ्लो को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, पानी पेन स्टॉक से आया बाहर की तरफ से, फिर क्या करेगा, केसिंग के अंदर जाएगा, जहाँ सबसे पहला एलिमेंट आपके पास क्या प्रोवाइडेड है, इनवर्ड एलिमेंट, और सॉरी आउटवर्ड एलिमेंट। ठीक है, जिसका काम क्या है, केवल डायरेक्शन देना है। यानी कि जो आपकी ये वेन्स हैं जिन्हें गाइड वेन्स कहा गया, ये मूव नहीं करेंगी, वाटर इनमें जाएगा, इनसे टकराएगा, तो जो बीच का एम्प्टी स्पेस होगा उससे अंदर रनर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये आपका रनर है, जैसे वाटर इसमें आएगा रनर आपका रोटेट करने लग जाएगा, पीछे शेफ्ट लगा हुआ जिससे आप एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा सर पानी आया अंदर तो निकलेगा कैसे। ठीक है, तो ये निकलेगा जो आपका ये एग्जिट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे आपका फ्री पॉइंट दिखाया गया है जिसमें ना कोई वेंस लगी ना कुछ लगा है। ठीक है, ये आपके फ्री ओपनिंग्स होती हैं, तो पानी बाहर से आता है और अंदर की तरफ से निकल जाता है, इसीलिए कहा गया इसे इनवर्ड रेडियल रिएक्शन टरबाइन, यानी पानी कैसा आएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये आपका फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू है। ये कैसा होता है, लटकाया होता है पानी के अंदर। अगर मैं अपने हाथ पे कहूँ कि ये मेरा टरबाइन है और ये आपने क्या किया हुआ है, पाइप, उसको पाइप या पेन स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से दिखता है, क्लियर। ठीक है, यानी ये वर्टिकली लटकी होती है, तो आप उसका आपका क्या है, टॉप व्यू है। ठीक, बाहर क्या आपकी गाइड वेन्स हैं जो मूव नहीं करती हैं, इसलिए देखिए मैं डायरेक्शन भी दिखाया हुआ है, पानी आया
ये आपकी वेन से दोनों, इनके बीच में जो आपकी एम्प्टी स्पेस था उसमें पानी आपका अंदर चला गया डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। फिर क्या हुआ, अंदर आपकी वेन्स लगी हुई हैं, इस पर पानी स्ट्राइक करेगा, ये रोटेट करेंगे, जिससे क्या होगा, शाफ्ट में रोटेशन आएगा और आप एनर्जी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टाइप की टरबाइन में क्या होता है, जो आपका आउटर डायामीटर होता है, यानी कौन सी, इस आउटर पोर्शन का, ठीक है, जो स्टेशनरी वेन्स है आपकी जो रोटेट नहीं करती, ये एक्ट करती हैं किस तरह, एक इनलेट पॉइंट की तरह, ठीक है। यानी इनलेट पॉइंट कौन सा, यहाँ से पानी एंटर होगा। और जो इनर डायामीटर है ये कैसा एक्ट करता है, आउटर पॉइंट की तरह। तो हम कह सकते हैं द आउटर डायामीटर ऑफ द रनर इज इनलेट एंड इनर डायामीटर इज आउटलेट, ठीक है। यानी जो बाहर का डायामीटर है रनर का, वो कैसा एक्ट कर रहा है कि पानी उससे रनर में अंदर जा रहा है, और जो इनलेट डायामीटर है वहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो रनर का इस केस में, किसमें, इनवर्ट टरबाइन के केस में क्या होगा, आपका जो रनर का आउटर डायमीटर, आउटर सेक्शन होगा कैसे एक्ट करेगा, इनलेट का, और जो इनर सेक्शन होगा कैसे एक्ट करेगा, आउटलेट का, ठीक है। तो ये था आपका इनवर्ट टरबाइन, ठीक। अब चलते हैं इसके वर्क डन के बारे में, और उसके कुछ हम वेलोसिटी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका मान लेते हैं रनर का सेक्शन है, ठीक है, जिसमें आपकी ब्लेड्स लगी हुई हैं, तो हमने उसमें से ब्लेड्स ले ली। अब क्या है, अगर आप डायग्राम में वापस जाएँ, ठीक है, तो आप देखेंगे, अगर आप उस डायग्राम में वापस जाते हैं तो पानी अंदर की तरफ आ रहा है, यानी क्या है कि अंदर के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगा, टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा। देखिए आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि पानी टेंजेंशियल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ठीक। तो अगर पानी टेंजेंशियली स्ट्राइक करेगा तो हम कह सकते हैं v1 वेलोसिटी कैसी आएगी, टेंजेंशियल फॉर्म से, क्योंकि इनलेट वही पोर्शन बनेगा आपका जो आउटलेट होगा उसका, ठीक है। तो v1 आपका इनलेट वेलोसिटी हो गई, या कह सकते हैं हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट। साथ ही में u कैसा, कौन सी आपकी प्लेट की, कोई जाहिर सी बात है अगर वेन से स्ट्राइक करेगा रनर से, तो रनर का जो अंदर वाला पार्ट है वो भी घूमने लग जाएगा, तो उसमें भी वेलोसिटी आएगी। तो u कौन सी थी आपकी, वेन वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो u1 हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई इनलेट पे। अब फ्लो किससे होता है, रिलेटिव वेलोसिटी से, तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी दिखा दिया, ठीक है। अब अगर इस पर एंगल की बात करें तो v1 और u1 के बीच में एंगल क्या बनता था, हमेशा अल्फ़ा, ठीक है। v1 और u1 के बीच का एंगल हमेशा अल्फ़ा बनता था, ठीक। और VR1 और U1 के बीच का एंगल क्या होता था, हमेशा थीटा, ठीक। तो ये एंगल्स हो गए हमारे पास। अब हमने पढ़ा था कि जब हम एंगल को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आते थे। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VF1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VW1, ठीक है। अब देखिए इस केस में थीटा 90 डिग्री नहीं जाएगा, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एंगल जो है 90 नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि पानी आपका टेंजेंशियल स्ट्राइक कर रहा है। अगर वर्टिकल स्ट्राइक करता तो एंगल 90 होता है। तो इसमें इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में कन्फ्यूज मत होइएगा पहले वाले केसेस से, इसमें कह सकते हैं कि थीटा हमारा 90 नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, यानी कॉस 90, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 90 नहीं बनेगा तो ज़ीरो नहीं होगा, यानी यहाँ पे VW1 एग्जिस्ट करेगा। पंप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था लेकिन यहाँ पे करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्लो आपका रेडियल है और कैसा है, आउटर से इनर, ठीक। तो ये है आपका इनलेट ट्रायंगल। अब नेक्स्ट आउटलेट बनाना पड़ेगा। तो थ्योरी क्या कहती थी, अजम्पशन, जितना पानी आपका रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट से जाएगी उतनी बाहर से निकलेगी, ठीक है। तो हम बाहर का बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपली आउटलेट का VR2, ठीक है, यानी कौन सी, रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर रिलेटिव वेलोसिटी आई तो जाहिर सी बात है हमारे पास में एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी आएगी। तो बना लेते हैं, ये हमारा V2, यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट, ठीक है। इसी के साथ में सिंपली हमारा यहाँ से यहाँ तक का कौन सा बन जाएगा, U2, ठीक है, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी या प्लेट वेलोसिटी एट आउटलेट, ठीक। अब एंगल्स की बात, तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी और UT की बात करें तो हमारे पास कौन सा एंगल बनता है, फाई, ठीक है। और U2 और V2 की बात करें तो कौन सा एंगल बनता है हमारे पास, बीटा, ठीक। अब इसे अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सिंपली एक तो आएगा हमारे पास में वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। ये क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा फ्लो वेलोसिटी या फ्लक्स वेलोसिटी यानी VF2, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, VW2, क्लियर। तो ये था आपके पास वेलोसिटी ट्रायंगल किसका, रिएक्शन टरबाइन, कौन सी रिएक्शन टरबाइन, इनवर्ड रेडियल रिएक्शन टरबाइन का, ठीक है। अब इसका वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक। तो चलिए वर्क डन की तरफ चलते हैं। सिंपली वर्क डन का पहले हम क्या निकालते थे, फोर्स, किससे, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से, अगर आपको याद हो। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन अगर आप फोर्स निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास हमारे पास क्या है, रो ए v1, हमने इसका डेरिवेशन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो रो ए v1 हमारे पास मास है। वेलोसिटी कौन सी आती थी, वर्ल वेलोसिटी आती थी, ठीक। तो अगर हम इनलेट की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, v1, ठीक है। और आउटलेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो ए, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा, क्या वेलोसिटी चेंज होगी, v2, ठीक। तो ये तो हमारी होगी फ्लो की वेलोसिटी, ठीक है, फ्लो की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे u1 और u2 दोनों अलग आएंगी, क्योंकि इनलेट का जो आपका केसिंग है, अगर आप डायग्राम में वापस देखें, जो आपका बाहर की केसिंग है ये स्टेशनरी है, तो यहाँ की वेलोसिटी अलग आएगी। और अगर हम इनलेट की बात करेंगे तो यहाँ की वेलोसिटी अलग आएगी, ठीक है, प्लेट्स की। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, ठीक। तो ये तो था हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन पर सेकेंड इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि वो पर सेकेंड की बात कर रहे हैं। फोर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड की क्या होता है वैल्यू, वेलोसिटी, क्योंकि हम जानते हैं, हमने फिजिक्स में पढ़ा v इक्वल टू एक्स बाई टी। अगर x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम में डिस्प्लेस हो रहा है तो वो वेलोसिटी को दिखाएगा उसके। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड क्या दिखाएगा, वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, प्लेट की वेलोसिटी। और प्लेट की वेलोसिटी किससे दिखाते हैं, u से, ठीक है। अब देखिए यहाँ के प्लेट्स की वेलोसिटी भी अलग होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की प्लेट्स आ रही है, एक आ रही है आउटर प्लेट की, एक आ रही है इनर प्लेट की, ठीक है। तो आउटर प्लेट की वेलोसिटी u1 क्योंकि ये आपका इनलेट पॉइंट है, और इनर प्लेट की वेलोसिटी क्या आएगी, u2 क्योंकि ये आपका आउटलेट पॉइंट है, ठीक। तो यानी यहाँ पे वेलोसिटीज भी लगाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि अब हम इस पूरे टर्म को केवल u से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इस अलग अलग टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे करेंगे इनलेट वाले को तो इंटू u1 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो इंटू u2 हो जाएगा, ठीक। तो वर्क डन पर सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, इस टर्म में u1, यानी कह सकते हैं सिंपली हम, अगर आप देखें तो, ठीक, रो ए v1 vw1 इंटू u1, ठीक है, प्लस रो ए v1 vw2 इंटू u2, ठीक। तो ये क्या होगा हमारा, फोर्स इंटू u1 u2 वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लेट्स की वेलोसिटी अलग है। हमारे पास दो टाइप के प्लेट्स हैं, याद रखिएगा, स्टेशनरी और मूविंग। स्टेशनरी कौन सी प्लेट है, बाहर वाली, और मूविंग कौन सी, अंदर वाली। तो स्टेशनरी की वेलोसिटी u1, क्योंकि पानी यहाँ से एंटर हुआ था, इनलेट पॉइंट ए था, और अंदर वाला पॉइंट क्या था, आउटलेट, यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ की वेलोसिटी u2, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा वर्क डन पर सेकंड। अब इसमें अगर हम कॉमन ले लें, रो ए v1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, vw1 इंटू u1 प्लस vw2 इंटू u2। ये आ गया हमारे पास वर्क डन पर सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वर्क डन। तो सिंपल, अगर यूनिट वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है, या वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट ऑफ वेट ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वर्क डन पर सेकंड अपॉन वेट ऑफ वाटर पर सेकंड, यही तो होता था हमारे पास। तो वर्क डन पर सेकंड क्या है, रो ए v1 इंटू vw1 इंटू u1 प्लस vw2 इंटू u2, ठीक है, अपॉन वेट क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी मास इंटू ग्रेविटी। तो मास की वैल्यू क्या है, रो ए v1 हमने निकाला हुआ है, ग्रेविटी g, रो ए v1 कट गया, ठीक है। तो यूनिट वेट की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ठीक है, सिंपली वर्क डन पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, पर सेकंड पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपली vw1 u1 प्लस vw2 u2 अपॉन g, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आ गया हमारे पास क्या, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 बनेगा, क्यों, क्योंकि ये इनलेट है और अंदर की तरफ पानी कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाएगा बाहर, अगर आप बात करें, ठीक है। यहाँ खुद देखिए, यहाँ से जब आपका वाटर एग्जिट करेगा आउटर पॉइंट से तो स्ट्रेट एग्जिट करेगा, ठीक है। तो उस केस में अगर स्ट्रेट कोई चीज़ जा रही है तो क्या एंगल बनेगा, 180 या 90, ठीक है। इस केस में अगर हम इसे प्लेन माने तो स्ट्रेट एंगल क्या बनेगा, 90, ठीक। तो हम कह सकते हैं आउटलेट पे एंगल कैसा आएगा, 90, ठीक है। तो VR2 और B2 के बीच में बीटा की वैल्यू ये हो जाएगी 90, ठीक है। तो जब बीटा 90 हो जाएगा हमारे पास, तो vw2 क्या होता था, vw2 इक्वल टू सिंपली VR2 cos बीटा। अब बीटा क्या हो गया, 90, ठीक है। तो हम कह सकते हैं cos 90।
अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हम कह सकते हैं VW2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखिए अगर VW2 0 हो जाएगा तो आपके पास ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, ये टर्म तो आपका 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, सिंपली ये वाला टर्म बचेगा। ठीक, तो VW1 इंटू U1 अपॉन जी। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला है, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट। ठीक है, किसका, इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन का। ठीक है, अब चलते हैं हम आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, इनवर्ड पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं आउटवर्ड की तरफ। ठीक, तो अगर आप आउटवर्ड का डायग्राम देखें तो टोटली अलग होगा। ठीक है, इनवर्ड में क्या था, अगर आपने देखा हो तो इनवर्ड में बाहर की प्लेट मूव नहीं करती थी। ठीक है, अंदर की प्लेट मूव करती थी, रनर अंदर था। अब आउटवर्ड में क्या होगा, रनर बाहर होगा। ठीक है, और जो आपकी ये स्टेशनरी प्लेट थी वो कहाँ जाएगी, अंदर चली जाएगी। तो ये आपका डायग्राम बनेगा आउटवर्ड का। अब इस केस में रनर बाहर हो गया। ठीक है, और अंदर क्या हो जाएगा आपका स्टेशनरी या गाइड व्हील जो केवल गाइड करेंगी। अब पानी यहाँ से कहाँ से आएगा, अंदर से आएगा। जहाँ से एग्जिट कर रहा था उसी पॉइंट से पानी को हम इनलेट करवाएंगे। ठीक है, तो पानी अंदर से आया, अब चूंकि रेडियल है तो क्या करेगा, रेडियली मूव करेगा। तो रेडियली मूव करते करते बाहर की तरफ जाएगा और बाहर से निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आउटलेट था। वेलोसिटी ट्रायंगल दोनों में सेम बनेंगे, क्यों, क्योंकि अंदर से भी आएगा तो बाहर टेंजेंशियल स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो आपके वेलोसिटी ट्रायंगल सेम रहेंगे, बस चेंज क्या आएगा, सिंपली जो आपकी U1 वेलोसिटी थी बाहर वाली पहले वाली वो UT से छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इनलेट का वेलोसिटी U2 बन जाएगा आपका। ठीक है, और इसी तरह अगर डायमीटर हम देखें तो बाहर का डायमीटर छोटा हो जाएगा किससे, D2 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लो आपका अंदर की तरफ से हो रहा है। ठीक है, तो आपका था इनवर्ड और आउटवर्ड टर्बाइंस। ठीक, अब देखिए हमारे पास इनके कुछ टाइप्स और नेम होते हैं। तो जो इनवर्ट टाइप का हमारे पास है टर्बाइन उसे कहते हैं फ्रांसिस टर्बाइन। क्यों, क्योंकि इनवर्ट टर्बाइन को खोजा था जेमसन बी फ्रांसिस ने। ठीक है, इसलिए उनके नाम पे रखा गया फ्रांसिस टर्बाइन। तो जो लैब में हमारे पास थी टर्बाइन फ्रांसिस, आपने देखा होगा, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती थी। यानी क्या होगा, पानी अंदर से आएगा, फिर पानी बाहर से आएगा और जाएगा कहाँ, अंदर की तरफ से। ठीक है, तो फ्रांसिस टर्बाइन को हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। इनवर्ड फ्लो का मतलब क्या है कि पानी बाहर से आएगा और कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। ठीक है, और अंदर से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की टर्बाइन को हम क्या कहेंगे, फ्रांसिस टर्बाइन। ठीक, वेलोसिटी ट्रायंगल सेम बनेंगे, वर्क डन सेम रहेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सारा सेम है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद हम एक्सियल फ्लो टर्बाइन पढ़ेंगे अगले उसमें, और मैं कोशिश करूँगा उसी दिन मैं आपका ये यूनिट भी कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, होप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। थैंक यू।